जय हिंद साथियों, मैं हर्षानंद आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल डिफेंस परिवार में, जहां पर हम लोग डिफेंस के लिए एसएससी एंड मतलब एसएससी नहीं, एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, एयरफोर्स, नेवी के लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। और मैं आपको करवाने जा रहा हूं कि आज किस तरीके से हम एडजेक्टिव एडवर्ब पहचानना सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट आ जाइए, ज्वाइन करिए। हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडवर्ब, किस तरीके से हम एडवर्ब को पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि एडवर्ब क्या होता है, समझेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है मेरे भाई? वह शब्द होता है, इट क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ये क्या करता है? किसी वर्ब का, किसी एडजेक्टिव का या दूसरे एडवर्ब का विशेषता बतलाता है। जैसे देखिए, ही रन्स, तो आपको पता है कि ही क्या है? सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। रन्स क्या है? ही के बारे में शायद पढ़े ना, हम लोग नहीं पढ़े तो पढ़ लेंगे, वर्ब है। अगर इसका कोई विशेषता बताने लग जाए, जैसे हम कहें कि ही रन्स फास्ट, तो ये फास्ट क्या है? रन्स का विशेषता। तो जो वर्ब का विशेषता बतला है वो एडवर्ब हो गया। समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ कि ना। बहुत बढ़िया। अब दूसरा सेंटेंस में अगर हम ये आपसे कह देते हैं कि ही रन्स वेरी फास्ट, तो आपको पता है मेरे भाई कि फास्ट पहले से एडवर्ब है और इसका विशेषता वेरी बतलाने लग रहा है। तो जो एडवर्ब का विशेषता बतला है वो भी एडवर्ब ही कहलाएगा, तो ये भी एडवर्ब हो गया, है ना। इट क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव चाहे अनदर एडवर्ब। जो एडवर्ब का विशेषता बतला वो भी एडवर्ब, जो वर्ब का विशेषता बतला वो भी एडवर्ब। अब एक और बात है कि अगर मैं कहूं यू आर स्टूपिड, तो स्टूपिड क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? कि प्रोनाउन को, स्टूपिड कौन है? यू। स्टूपिड कौन है? यू। तो स्टूपिड किसका विशेषता बतला रहा है? यू का, प्रोनाउन का। तो जो प्रोनाउन का विशेषता बतला है, नाउन या प्रोनाउन का, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो बहुत बढ़िया, एडजेक्टिव हो गया। अगर हम कहते हैं यू आर मच स्टूपिड, तो मेरे भाई स्टूपिड क्या है? एडजेक्टिव है। और मच क्या है? स- बहुत ज्यादा स्टूपिड, एडजेक्टिव का विशेषता मतलब, तो इसलिए ये भी एडवर्ब है। समझ में आ गया होगा। तो एडवर्ब क्या हो गया? जो किसी वर्ब का विशेषता बतलाए, जो किसी दूसरे एडवर्ब का विशेषता बतलाए, या जो किसी एडजेक्टिव का विशेषता बतलाए, उसको एडवर्ब बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ आगे। बेसिकली क्या होता है, ये जो एडवर्ब भाई साहब होते हैं ना, वो कितने तरह के होते हैं? टाइप ऑफ एडवर्ब। टाइप ऑफ एडवर्ब, कितने तरह के एडवर्ब होते हैं? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो एक सिंपल हिसाब से अगर हम बात करें, तो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तीसरा होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, सॉरी प्लेस, फ्रीक्वेंसी कह दो। चौथा होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। पांचवा होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एंड सिक्स्थ वन इज एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ रिलेशन, या इसको बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। तो ये 6 प्रकार का हमने आपको एडवर्ब निकाल के दे दिया। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन भी होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन भी होता है, तो उन सब पे हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं। अब इसमें देखो, एडवर्ब ऑफ टाइम पता करना हो तो वेन से क्वेश्चन पूछो। एडवर्ब ऑफ प्लेस पता करना हो तो वेयर से क्वेश्चन पूछो। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी पता करना हो तो हाउ ऑफ्टन, कब कब, कब कब से क्वेश्चन पूछो। कब कब।
एडवर्ब ऑफ मैनर पता करना हो तो हाउ से क्वेश्चन पूछो। डिग्री क्वांटिटी बताता है, एक्सटेंट बताता है। रिलेटिव एडवर्ब रिलेशन जोड़ता है, जैसे व्हेन, हाउ, वेयर, ये सब एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब कहला गए। अब इसमें एक और बात है, जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझाऊं मैं, तो जैसे ही कम्स ऑन वन डे, ही, जैसे ऐसे कहते हैं ही विल कम टुमारो, तो पता करो कि ही विल कम व्हेन, व्हेन का आंसर इसमें से क्या मिल रहा है, कब आएगा, तो टुमारो आएगा, तो ये इसको एडवर्ब ऑफ क्या बोल देंगे, टाइम बोल देंगे। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन, एग्जाम्पल, ही विल कम हेयर, तो अब मैं पूछूं कि ही विल कम वेयर, ही विल कम वेयर, तो हेयर, तो हेयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ क्या है, प्लेस है, हेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा एग्जाम्पल, प्रीपोजिशन में शायद एडवर्ब हेयर प्रीपोजिशन नहीं है, याद रखना एडवर्ब है, ही विल कम हेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तीसरा है ही प्लेज वेल, तो वह कैसा खेलता है, ही प्लेज हाउ, तो जो हाउ का आंसर मिलेगा वेल, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। चौथा, इसी में हम कहते हैं ही प्लेज वेरी वेल, तो वेल तो पहले ही से एडवर्ब ऑफ मैनर था, और वेरी डिग्री डिग्री आ गया, इंटेंसिटी बता रहा है, कितना अच्छा खेलता है, तो बहुत ही अच्छा खेलता है, तो इसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। समझ में आया? समझ में आया? ही विल, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो पांचवा, अगर मैं कह लूं कि ही कम्स हेयर एवरी डे या ऑलवेज, तो ही कम्स वेयर कहाँ आता है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो उम्मीद करता हूं सिक्स्थ अगर हम बात करें, आई शैल इन्फॉर्म यू व्हेन ही कम्स हेयर, तो ये देखो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ रिलेशन कहलाया, रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाया। तो सबका एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया, समझा दिया कि एडवर्ब्स के टाइप क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब के टाइप्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे एक एक करके कि कितने एडवर्ब होते हैं हर टाइप में। रूल वन, बाई चेकिंग प्रीफिक्स एल वाई एट द एंड। ठीक है, अब एडवर्ब पहचानने का एक शॉर्टकट तरीका क्या है कि देखो, याद रखना इसको कि एडजेक्टिव प्लस एल वाई अगर हम लगा दें तो एडवर्ब ऑफ बनता है, एडवर्ब जो कि एडवर्ब ऑफ क्या होता है, मैनर होता है। याद रखना इसको, एडवर्ब ऑफ क्या होता है, मैनर होता है। जैसे पुअर है, रीच है, ब्रेव है, वाइज है, इन सब में एल वाई लगा दो तो क्या बन जाएगा, पुअरली। रीच में एल वाई लगा दो, रीचली। ब्रेव में एल वाई लगा दो, ब्रेवली। वाइज में एल वाई लगा दो, वाइजली। लेकिन एक बात और याद रखना इसमें, क्या याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि यही काम अगर हम नाउन में करें, याद रखना कि नाउन प्लस एल वाई अगर हम लगाएं, नाउन प्लस एल वाई अगर हम करें तो ये एडजेक्टिव बनता है, एडवर्ब नहीं बनता है। तो जैसे देखो, मैन है,
इसमें एल वाई लगा दोगे तो मैनली बन जाएगा। वुमेन है, इसमें एल वाई लगा दोगे तो वुमेनली बन जाएगा। ठीक है, फ्रेंड है, इसमें एल वाई लगा दोगे तो फ्रेंडली। वो कुछ लिमिटेड वर्ड्स हैं, तो इनके ऊपर ये अपवाद में हम मान के चलेंगे। मेन रूल इसके ऊपर फोकस करना है कि सफिक्स अगर एल वाई लगा हो तो एडवर्ब है बेसिकली। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल से द फाइटर जेट क्लाइंब्ड स्टीपली इनटू द क्लाउड्स। अब इस सब में एडवर्ब पहचानना है। देखो यहाँ पर जेट क्लाइंब्ड वर्ब है और ये किसका विशेषता बतला रहा है? क्लाइंब्ड का, तो ये एडवर्ब कहलाया। यहाँ पर कमांडर क्लियरली एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड वर्ब है, वर्ब का विशेषता यहाँ कौन बतला रहा है? क्लियरली, तो एडवर्ब कहलाया। यहाँ पर स्पॉटेड वर्ब है, वर्ब का विशेषता ये क्विकली बता रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाया। चलते जाओ ध्यान से। मूव्ड वर्ब है, कौन बता रहा है? साइलेंटली, तो ये साइलेंटली क्या है? एडवर्ब है। ही मैनेज्ड, मैनेज्ड यहाँ वर्ब है, वर्ब का विशेषता इफिशिएंटली बता रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब। पोजीशन वैरी करता है, पोजीशन की हम चर्चा करेंगे जब डिटेल में एडवर्ब को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल समझ में आया। अब कुछ क्वेश्चन की बारी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, द कैप्टन हैंडल्ड द volatile situation dash and restored order। अब ये एडवर्ब, जैसे कुछ क्वेश्चन हमने डाले हैं डेलिबरेटली अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, इस तरीके से। तो हैंडल्ड यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के लिए हमको एडवर्ब चाहिए यहाँ पर। तो एडवर्ब क्या होता है? इन ए ब्रेव मैनर होगा कि ब्रेव होगा कि ब्रेवली होगा कि ब्रेवियर होगा? अभी समझाया था उस हिसाब से क्या होगा? ब्रेवली होगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द सोल्जर बिहेव्ड इन ए कवर्डली वे, इन ए कवर्डली वे ड्यूरिंग द सडन एम्ब्यूश। तो देखो सोल्जर क्या है? सब्जेक्ट है, पढ़ चुके हैं हम। बिहेव्ड क्या है? वर्ब है, ये भी पढ़ चुके हैं। कवर्डली नाउन होता है, इन ए कवर्डली वे या इन ए कवर्डली मैनर। ठीक है, ये ठीक है, कोई एरर नहीं है, तो सेंटेंस में क्या हो जाएगा? नो एरर। डी इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा याद रखना जिनको, कि जैसे पुअर है, तो पुअर में अगर हम एल वाई लगा दिए तो पुअरली बन गया एडवर्ब। लेकिन नाउन में एल वाई लगाए, जैसे मैन है तो मैन प्लस एल वाई इज इक्वल टू मैनली तो बनेगा, लेकिन ये एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव है। तो इसको एडवर्ब अगर बनाना हो तो इन अ मैनली मैनर, इन अ मैनली वे ऐसे कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो कवर्डली, कवर्ड नाउन होता है, कवर्ड क्या होता है? नाउन होता है, तो इसमें एल वाई लगाएंगे तो एडजेक्टिव बनेगा। अब इस एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट करने के लिए इन्हें कवर्डली मैनर कहना पड़ेगा। ये समझ में आया? चलिए अगला है द फाइटर जेट टूक ऑफ डैश इनटू द स्टॉर्मी नाइट स्काई। अब टूक ऑफ क्या है? वर्ब है, वर्ब का विशेषता कौन बताएगा? बताओ, एडवर्ब बताएगा। तो इसमें से कौन सा एडवर्ब है? देखो ये वाला जब नाउन वाले वर्ब होते हैं तब बनता है। ऑलरेडी स्मूथ एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से साफ साफ एडवर्ब बनाया जा सकता है। स्मूथली, स्मूदर क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव ही है, तो स्मूदर होगा नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है द न्यूली अपॉइंटेड कमांडर स्पोक वेरी फ्रेंडली टू द कैडेट एट द एकेडमी। इसमें बताओ एरर क्या है? देखो वेरी फ्रेंडली क्या है? फ्रेंड नाउन है, इसी में कंफ्यूजन आपको देगा। फ्रेंड नाउन है, अगर ए फ्रेंडली हम कहते हैं तो ये क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव बन गया। तो इसको एडवर्ब में अगर हम, चूंकि हमें तो यहाँ एडवर्ब चाहिए ना, इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर कह सकते हैं। क्या इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर कह देंगे तो सही हो जाएगा। तो एरर किस में है? बी में है। आया समझ में? उम्मीद करता हूं क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि द रडार सिस्टम परफॉर्म एक्सेप्शनली ड्यूरिंग द ट्रायल रन्स। अब कहता है कि इसमें जो अंडरलाइन है, अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस, ये अंडरलाइंड है, ये है क्या?
पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है इसमें। तो एक्सेप्शनली क्या है? एक्सेप्शनल होता है, एक्सेप्शनल, ए आपने पढ़ा है EXCEPTIONAL, तो आपने पढ़ा है कि जिसके आखिरी में AL लगा रहता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव में LY लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो स्पेलिंग रूल भी आप सीख गए। एक्सेप्शनल पहले से था, इसलिए LY लगाने पे डबल L होता है, तो इसका स्पेलिंग भी आता है। ठीक है, SSC वगैरह के एग्जाम में स्पेलिंग एरर में भी आता है। तो क्या हो जाएगा? वो कौन सा वर्ड है? वो एडवर्ब है। हो गया क्लियर? अगले रूल पे आ जाओ। रूल 2 कहता है आइडेंटिफाई बाय फंक्शन मॉडिफाइंग वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। फंक्शन, एक तो कि स्ट्रक्चर देख करके आप पहचान लेंगे कि आखिरी में LY लगा होता है तो एडवर्ब है। अब फंक्शन के हिसाब से, पहचानने के लिए पूरे टाइप जानने पड़ेंगे। तो टाइप जानने के लिए अगर हम बात करें तो आप देख लो, जैसे एग्जांपल है, द स्नाइपर वाज एक्सट्रीमली कॉशियस है। ठीक है, हिट द टारगेट वेरी एक्यूरेटली है, टू सीवियर है, टू है, द ट्रूप्स क्वाइट है, एक्सेप्शनली है। तो ये फंक्शन के हिसाब से अब आपको देखना पड़ेगा कि द टेरेन इनक्रेडिबली, LY लगा हुआ है यहाँ पे तो हम पहचान लेंगे कि एडवर्ब है। ठीक है ना? मॉडिफाइज, और रग्ड वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो मॉडिफाइज क्या हो जाएगा? रग्ड। क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, spot the error in the following sentence. The defense strategy was too much complex for the recruits to understand. देखो, टू मच कॉम्प्लेक्स या मच टू कॉम्प्लेक्स, वैसे आपके हिसाब से तो नो एरर ले लो। मच टू कॉम्प्लेक्स होता क्या है? टू मच का यूज सुन लो, टू मच का, मच टू का, इसका मतलब अत्यधिक होता है, अतिशयोक्ति में इस्तेमाल करते हैं। यूज सीख लो। मच टू के बाद मेरे भाई नाउन आता है, और टू मच के बाद एडजेक्टिव आता है। ये बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अभी से थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानते रहोगे तो आसानी होगा। बस इतना ही हिसाब है। जैसे अगर है डैश मनी, ऐसा क्यों हो रहा है? डैश मनी, अब इसमें से मैं आपको दे दूं कि यहाँ पर क्या होगा? मच टू होगा कि टू मच होगा? तो आप सिंपल सा कह दोगे कि सर क्या है, मनी क्या है? बोलो, नाउन है, तो टू मच मनी हो जाएगा। एक क्वेश्चन है आपसे, डैश स्टूपिड, तो अब आपसे मैं पूछता हूँ कि स्टूपिड क्या है? स्टूपिड माने क्या होता है? बेवकूफ। तो बेवकूफ क्या है? एडजेक्टिव है ना, बेवकूफी एडजेक्टिव है, विशेषण है, एडजेक्टिव है। तो इसके पहले दोनों में से क्या लगेगा? टू मच की मच टू? तो आप बोलोगे सर मच टू होगा, मच टू होगा, बात खत्म हो गया। मच टू स्टूपिड, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव है। तो जब एडजेक्टिव है तो हमको मच टू नहीं कहना चाहिए, वी शुड से टू, टू मच नहीं कहना चाहिए, वी शुड से मच टू, मच टू। हो गया आंसर सही। अब किस में एरर है? तो बी में एरर है, लगा दो। अगर इतना डिटेल में जान के सही करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस वेयर एन एडवर्ब मॉडिफाइज अनदर एडवर्ब। इनमें से ऐसा सेंटेंस चुनो जो एडवर्ब और दो एडवर्ब एक दूसरे का मॉडिफाई कर, मतलब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब का मॉडिफाई करता हो। एडवांस्ड, वेरी साइलेंटली है। अब देखो, साइलेंटली LY वाला ऑलरेडी एडवर्ब है, और वेरी भी एडवर्ब है। बाकी आगे देख लो, कोई है ही नहीं, तो आंसर यही होगा। हाँ कि ना बताओ? चलो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे, द वेदर कंडीशंस वर डैश हॉस्टाइल। हॉस्टाइल क्या है? फिर से एडजेक्टिव है। अब बताओ इसमें से आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? कम ऑन, मच टू या टू मच? मच टू हो जाएगा, हाँ कि ना? चलिए अगले क्वेश्चन। एडजेक्टिव पहचानना तो हम सिखा ही चुके हैं आपको। ही वॉज हाईली प्रेज्ड फॉर हिज एक्सट्रीम ब्रेव एक्ट। क्या हो जाएगा? ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर। क्या है ये? एडजेक्टिव। तो इसके पहले लगेगा क्या? एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है? एक्सट्रीमली होता है कि एक्सट्रीम होता है?
बताओ क्या होगा। ऑब्वियसली ये गलत है, ये वाला होगा। बोलो हाँ कि ना। चलो, क्लियर हो गया। एरर कहाँ है? सी में है। सी में लगा दो। क्या हो जाएगा ये? एक्सट्रीमली हो जाएगा। कोई डाउट है? आगे बढ़ जाओ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है वर्ड्स इंडिकेटिंग फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी समझाया था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो जिसका आंसर क्या हो, हाउ ऑफ्टन, कब कब। ऐसी घटनाएं कब कब होती हैं, जैसे इसके आ जाएंगे ऑप्शंस में। ऑलवेज है, नेवर है, ओकेजनली है, यूजुअली है, सेल्डम है, रेयरली है, ऑफ्टन है, जनरली है, एवरी डे, एवरी मंथ, डेली, वंस अ मंथ, वंस अ वीक, वंस ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर ऐसे ही याद रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जाम्पल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे इसमें देख लो, ऑलवेज है, सेल्डम है, फ्रिक्वेंटली है, नेवर है, रेगुलरली है, तो ये सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही याद रख लो, ठीक है। अब क्वेश्चन है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द एडवर्ब। अब इसमें याद रखना पड़ेगा कि जो ऑलवेज है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, बेसिकली वर्ब के पहले लगता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ यूज होता है, याद रखना। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज वर्ब के पहले होता है। कंडक्ट्स ऑलवेज, ये गलत है। ऑलवेज, ये भी गलत है। द स्क्वाड्रन ऑलवेज कंडक्ट्स, ये ठीक है, वर्ब के पहले लगा हुआ है। तीसरा ऑप्शन दिख ही नहीं रहा होगा आपको, तो छोड़ दो, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अगला क्वेश्चन है, एरर बताना है। द कोस्ट गार्ड इज सेल्डम इग्नोरिंग डिस्ट्रेस सिग्नल्स फ्रॉम द सी। अब सेल्डम जो है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है। अब ये बड़े बड़े कंडीशंस हैं, ये आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी आपको ये समझना है कि ये सारी चीजें हमें सीखनी है डाउन द लाइन। तो आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि सेल्डम का जो यूज होता है इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो द कोस्ट गार्ड सेल्डम इग्नोर्स हो जाएगा। ये जो एडवर्ब है ना, वर्ब को भी चेंज कर देता है, फॉर्म ऑफ वर्ब को भी बदल देता है। सोचो कितना ताकतवर है, ठीक है। तो बी आंसर ले लो। चलो, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन, द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स डैश रिवाइज्ड आफ्टर ब्रीच। क्या हो जाएगा इसमें? क्या हो जाएगा? आर यूजुअली रिवाइज्ड। यूजुअली आर नहीं, मेन वर्ब के पहले लगता है, तो मेन वर्ब यहाँ क्या है? मेन वर्ब क्या है? रिवाइज्ड है, ठीक है, तो उसके पहले ही लगेगा। बाकी हेल्पिंग वर्ब के पहले नहीं लगेगा, सारे में हेल्पिंग वर्ब के पहले लगा है, देखो। तो गलत है। यहाँ आर बीइंग यूजुअली रिवाइज्ड नहीं कह लेंगे, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्वेश्चन है, ही नेवर हैज मिस्ड अ टारगेट। अब ये भी मेन वर्ब के पहले लगेगा, तो देखो मेन वर्ब यहाँ है, तो यहाँ कर दो, आंसर ए में ले लो। ही हैज नेवर मिस्ड द टारगेट, मेन वर्ब के पहले लगता है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी याद रखना है, ठीक है। ये सब पोजीशन की बात करेंगे हम बाद में। अगला कहता है कि आइडेंटिफाइंग द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पहचानना है, तो इसमें क्या है, एक ही है, ओकेजनली है, बात तो दूसरा है ही नहीं। हो गया क्लियर, ठीक है। अगले नियम पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि द वर्ड्स इंडिकेटिंग टाइम एंड प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। बताया था, मैं समझा चुका हूँ। टाइम का क्या होता है? वेन का आंसर होता है। प्लेस का क्या होता है? वेयर का आंसर होता है। अब एडवर्ब ऑफ टाइम की अगर हम बात करें, टाइम वाले एडवर्ब की बात करें, तो क्या होता है? टुडे हो गया, टुमारो हो गया, यस्टरडे हो गया, अगो, अर्लियर, इन पास्ट, लास्ट डे,
लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, etc। अगर प्लेस की बात करें तो प्लेस वाले एडवर्ब क्या होंगे? वेयर, हेयर, देयर, अप, डाउन, नोवेयर, एवरीवेयर, etc। ये सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गए। समझ में आया? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गए। तो टाइम और प्लेस दोनों की बात होगी अपनी पास। ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटीज में और भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही। एग्जांपल्स देख सकते हैं आप। एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं क्या है? टुमारो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसमें क्या है? नियर है, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, प्रीपोजिशन भी है। ऑलरेडी, हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड द पेरीमीटर। टाइम ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम लिख सकते हैं, कब? तो पहले ही कर चुका है। कीप द एम्यूनेशन इनसाइड, एडवर्ब ऑफ इनसाइड प्लेस का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। कहता है कि फॉरवर्ड द अंडरलाइन वर्ड को पहचाना है। द रेजिमेंट विल मूव फॉरवर्ड। मूव, मूव वर्ब है, विल मूव क्या है? वर्ब है। कहाँ आगे बढ़ेगा? तो ये क्या है? आगे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। बात खत्म हो गया। कौन सा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है आपके पास। कहता है कि द नेवल वॉरशिप हैव रिटर्न्ड बैकली। अब रिटर्न बैकली नहीं होता है, क्या होता है? रिटर्न्ड बैक होता है। रिटर्न टू द, सॉरी, रिटर्न के साथ बैक भी नहीं लगता है, कट ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको समझो। देखो, जिसमें ली री लग जाए, री का मतलब ही होता है अगेन या बैक। तो इसीलिए जिस शब्द के साथ री लगे उसके साथ अगेन या बैक मत लगाना। समझ में आया होगा? जैसे देखो, बिल्ड है तो बिल्ड अगेन आप कह सकते हैं, ये ठीक है। अब इसके साथ री लगा दूं तो रिबिल्ड अगेन आप नहीं कह सकते, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। समझ में आया? कम बैक कह सकते हैं, कम बैक कह सकते हैं, ये ठीक है। लेकिन आप रिटर्न बैक नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा। तो याद रखना है कि जिन वर्ड्स के साथ री लगा हुआ है उनके साथ अगेन या बैक नहीं लगाते हैं। कोई दिक्कत? चलो आगे वाले क्वेश्चन पे चलो। कहता है कि इससे फिल अप द ब्लैंक करना है। द रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स हैव डैश अराइव्ड, हैव ऑलरेडी अराइव्ड हो जाएगा। ठीक है। येट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आखिरी में हैज नॉट अराइव्ड, निगेटिव सेंस में येट का इस्तेमाल करते हैं। बिफोर किसी चीज के पहले होने का बात करता है। अगो पास्ट इंडिफिनिट में इस्तेमाल होता है। समझ में आया? सबका बात करेंगे मेरे भाई एक एक करके। द इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट हैड लेफ्ट द एयरबेस 2 आवर्स येट। दो 2 घंटा, तो 2 घंटा येट मतलब होता है अब तक। देखो येट का मतलब क्या होता है? अब तक। और अगो का मतलब पहले होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 आवर्स अगो होगा यहाँ पे, पहले, ना कि येट। 2 घंटा अब तक हेलीकॉप्टर नहीं गया है, जबकि बल्कि हम कहना चाहते हैं कि 2 घंटा पहले ही निकल गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस लेट सेंटेंस इज लेट यूज्ड एज एन एडवर्ब। लेट को एडवर्ब के रूप में किस में इस्तेमाल किया हुआ है? लेट नाइट। देखो नाइट नाउन है, नाउन के पहले एडवर्ब नहीं होता, ये एडजेक्टिव होता है। पढ़ा चुका हूं मैं, ये आर्टिकल और नाउन के बीच में, आर्टिकल और नाउन के बीच में फिर ये एडजेक्टिव है। अराइव्ड ये वर्ब है, वर्ब के साथ लेट है तो ये एडवर्ब है। सारे में पहचान लो, आर्टिकल और नाउन के बीच में लेट है तो ये एडजेक्टिव है। देखो ये सब पढ़ने का फायदा है, इतना मेहनत करने का फायदा है, पूरी तरीके से आप पहचानने में सक्षम हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला है रूल 5।
बहुत लंबा है अभी। रूल 5, द फ्लैट एडवर्ब एक्सेप्शन सेम फॉर्म एज एडजेक्टिव्स। फ्लैट एडवर्ब्स क्या होते हैं, चर्चा करते हैं। फ्लैट एडवर्ब वह एडवर्ब होते हैं जो एडजेक्टिव तथा एडवर्ब में सेम रूप से इस्तेमाल होते हैं, जैसे हाई है, हार्ड है, हाई है, हार्ड है। ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे हाई से हाईली भी होता है, हार्ड से हार्डली भी होता है। लेकिन ये जो है ना एडजेक्टिव ही, ये दोनों तो पूरी तरीके से एडवर्ब ही हैं। इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। हार्डली मतलब ना के बराबर, ये दोनों एडजेक्टिव। जब याद रखना कि हाई या हार्ड प्लस अगर नाउन लगा हो तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है। और ये अगर बिना नाउन के विथ वर्ब इस्तेमाल हुआ हो तो ये एडवर्ब है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को अपने को ढूंढना है अभी। जैसे देखो, नारायण फॉट हार्ड वर्ब के साथ है तो एडवर्ब है। फ्ल्यू वर्ब के साथ है तो ये एडवर्ब है। फास्टली नहीं होता, याद रखना। फास्ट एक ऐसा फ्लैट एडवर्ब है जिसका फास्टली नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मिसकंसेप्शन होता है। ड्रोव डीप तो डीप एडवर्ब है, डीपली भी एडवर्ब है लेकिन डीप भी एडवर्ब है, याद रखना दोनों है। ठीक है। मस्ट अवेक अप अर्ली, फिर वेकअप क्या है, वर्ब है, अर्ली एडवर्ब है। पास्ट वर्ब है, क्लोज एडवर्ब है। ठीक है। चलो, इतने सारे वर्ड का एग्जाम्पल देखें। कहता है कि द कमांडो रैन एज डैश एज, तो एज फास्टली नहीं होता है, एज फास्ट होता है, एज फास्ट एज ही कुड। हो गया क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आओ। कहता है कि द सोल्जर्स कुड हार्ड फाइंड एनी वाटर। हार्ड फाइंड नहीं होता, हार्डली फाइंड होता है। क्यों होता है कि हार्डली का मतलब न के बराबर होता है, अभी समझाया था। हार्ड का मतलब होता है विथ डिफिकल्टी, कठिनाई से। और हार्डली का मतलब होता है न के बराबर। ठीक है, तो यहाँ हार्डली हो जाएगा। ये सब चीज हम पढ़ेंगे जब एडवर्ब पढ़ेंगे तब। अभी तो एक ओवरव्यू दे रहा हूँ पहचानने का तरीका। तो आंसर किस में ले लेंगे, बी में ले लेना। ठीक है। कहता है कि द इंजीनियरिंग विंग वर्कड डैश, तो वर्कड क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड लेना है। इंजीनियरिंग विंग जो है वो वर्कड क्या करेगा, बहुत कठिन परिश्रम किया है, इसका मतलब। वर्कड वर्ब है, वर्ब को कठिन, बहुत कठिन चाहिए, मेहनत किया है, तो वर्कड हार्ड होगा, हार्डली नहीं होगा। ये भी क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है कि द सबमरीन ड्रोव डीप, अंदर, बिल्कुल अंदर, तो ड्रोव वर्ब है और वर्ब के लिए एडवर्ब लगा हुआ, बिल्कुल ठीक है। और ये डीप क्या है, एडवर्ब है, पहचानना था तो एडवर्ब लगा दो, है कि नहीं। अगला कहता है कि ही स्टडीज हार्ड एंड ही हार्डली स्टडीज। इन दोनों में क्या करना है, व्हाट इज द डिफरेंस। यहाँ पर हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करता है, यहाँ पर हार्डली मतलब न के बराबर होता है, तो न के बराबर पढ़ता है। यही दोनों में अंतर पूछा है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा इसमें, बोथ मीन्स स्टडीज लॉट, गलत है ये। बोथ मीन्स ही डज नॉट स्टडी, ये भी गलत है। फर्स्ट मीन्स पुट्स ए लॉट ऑफ एफर्ट, सेकेंड मीन्स नहीं पढ़ता है, ये ठीक है। ठीक है ना। पहला का मतलब बहुत पढ़ता है, दूसरा का मतलब नहीं पढ़ता है, यही आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। रिलेटिव एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स समझा चुका हूं कि वेयर, व्हेन, हाउ जो होता है रिलेटिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। कैसे, एग्जाम्पल में देख लेते हैं इसको। क्या है एग्जाम्पल, तो वाई जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया यहाँ पे, वेयर जो है रिलेटिव एडवर्ब हो गया। हमने लिख रखा है सारी बातें। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एक सेंटेंस को इधर, दूसरे सेंटेंस को उधर जोड़ रहा है। डू यू नो हाउ, तो ये भी रिलेटिव एडवर्ब हो गया। इंट्रोगेटिव, हाउ द इंस्क्रिप्शन कोड वाज क्रैक्ड, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। आई रिमेंबर द डे व्हेन, रिलेटिव एडवर्ब हो गया क्योंकि जोड़ रहा है। ये वेयर वाला इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया क्योंकि क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है।
ये वेयर वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंटरोगेटिव एडवर्ब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। वाई क्या है इसमें, तो रिलेटिव नहीं इंटरोगेटिव एडवर्ब है। पहचान पा रहे हैं आप? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। दिस इज द बैंकर, बंकर डैश, दिस इज द बंकर, तो ये किस चीज का पहचान करवा रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का पहचान करवा रहा है। वेयर, तो वेयर द सोल्जर्स टुक शेल्टर हो जाएगा, है कि नहीं। इन विच द सोल्जर या वेयर द सोल्जर हो, इन विच तो है नहीं ऑप्शन। अगला है फिल्म, करेक्ट रिलेटिव एडवर्ब से भरना है। आई रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, तो एग्जैक्ट ईयर टाइम का बात कर रहा है, तो आपने पढ़ा है कि टाइम के लिए कौन सा एडवर्ब लगेगा, जल्दी से बताओ कौन सा एडवर्ब लगेगा, कम ऑन जल्दी। तो वेन का यूज कर लो, यहाँ वेन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डू यू नो द रीजन वाई। अब एक बात और याद रखना, वाई का मतलब होता है क्यों की, और बिकॉज का मतलब होता है, वाई क्वेश्चन पूछता है तो वाई और बिकॉज एक साथ यूज नहीं होता है। डू यू नो द रीजन वाई, द बिकॉज को कट कर दो, आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि द लोकेशन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज रिलेटिव एडवर्ब करेक्टली। रिलेटिव एडवर्ब का यूज बताना है। इस तरीके का क्वेश्चन हर जगह आता है, एसएससी में भी आ रहा है, एनडीए में भी आ रहा है, डिफेंस में, एसएससी में, हर जगह सीजीएल वगैरह सब जगह ऐसे क्वेश्चन आने लग गए आज के डेट में। द लोकेशन, वेन नहीं, लोकेशन है तो वेयर लगना चाहिए। द रीजन, रीजन है तो वाई लगना चाहिए। लोकेशन है तो वेयर लगेगा, रीजन है तो वाई लगेगा, टाइम है तो वेन लगेगा। दिस इज द एकेडमी, वेयर, यहाँ पर लोकेशन है, जगह है तो वेयर, ठीक है ये। टेल मी द टाइम, वाई नहीं, यहाँ वेन, वेन लगेगा यहाँ पे। समझ में आया? टाइम है तो क्या बताओ, टाइम है तो क्या लगेगा, वेन लगेगा। प्लेस है तो क्या लगेगा, वेयर लगेगा। यही सब सीखना है, ठीक है। रीजन हो तो क्या लगेगा, कोई कारण हो तो वाई लगेगा, ठीक है ना। नारायण नारायण, बहुत कुछ सीख गए। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमें भी मज़ा आए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद सभी को। एक मैं मैसेज और देना चाहता हूँ आपको कि ये जो मैंने बेसिक एडवर्ब करवाए हैं ना, इसको आपको कलेक्ट कर लेना है। एडवर्ब जितने भी हमने करवाए हैं टाइप ऑफ एडवर्ब में, या फिर एडवर्ब क्या होता है, टाइप, एडवर्ब के टाइप्स, और उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब, ऐसे ही सिंपली आपको करना क्या है, होमवर्क है आपका। क्या होमवर्क है? पहला, व्हाट इज एन एडवर्ब, एक तो कि ये कर लो। दूसरा, टाइप ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ये कर लो। तीसरा, एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल एडवर्ब। जितने भी एडवर्ब हमने करवाए हैं सबके एग्जाम्पल्स। और फोर्थ, यूज ऑफ सम एडवर्ब, यूज ऑफ सम एडवर्ब, कुछ जो एडवर्ब्स हैं उनका यूज आपको करना है। जैसे कुछ एडवर्ब हैं उसका यूज करके देखना सेंटेंस में, कैसे यूज करेंगे आप, तो जितना हमने बताया है उसका यूज, ठीक है ना। जैसे फास्टली नहीं होता, फास्ट होता है। हार्डली का यूज ना के बराबर होता है, हार्ड का मतलब वे डिफिकल्टी, कठिनाई से होता है। तो ये सब जो हम बता पाए उनको आप लिख लेना है, ठीक है। चलिए, बिलीव मी कि आगे जब एडवर्ब पढ़ोगे मजा आ जाएगा आपको, कसम से बता रहा हूँ। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद सभी को।